वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग रिवीजन करेंगे 16 में से 22 में के करंट अफेयर्स को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसकी वीडियो की PDF आपको t.me/द कट ऑफ शो टेलीग्राम चैनल जो कि है मेरा, उस पर आपको मिल जाएंगे। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के लेक्चर मात्र मैंने 11 घंटे में फिनिश किया है, तो उसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख ले। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो दोस्तों नीरा टंडन ये है और नीरा टंडन को US प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनका सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। और नीरा टंडन एक इंडियन अमेरिकन है दोस्तों, तो इनका नाम याद रखिएगा। और बात कर सिद्धार्थ लोंगियम के बारे में, तो डायरेक्टर जनरल ये बनाया गया है एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका क्या नाम है, नाडा। अजय सेठ का अगर जो बात किया जाए तो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है। और इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो चौथा फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था उसमें इंडियन डेलीगेशन की ओर से अजय सेठ ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन 10th इटालियन ओपन टाइटल। ठीक है दोस्तों, तो टेनिस में 10वां इटालियन ओपन टाइटल को जीत लिया राफेल नडाल ने। तो याद रखिएगा दोस्त, इनका नाम राफेल नडाल का नाम, इन्होंने 10वां इटालियन ओपन टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ पब्लिश द बुक नेम सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस। सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नाम के बुक को लिखा है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है दोस्तों, तो ये हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो याद रखिएगा इनका नाम। अगर जो हरिकृष्णा मेहताब का बात किया जाए तो उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को इन्होंने लिखा है, जिसका कि लॉन्च किसने किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अमिताभ चौधरी का बात किया जाए दोस्तों तो लिविंग माउंटेन नाम के बुक को इन्होंने ही लिखा है। द क्रिसमस पेग को लिखा है दोस्तों किसने, JK रोलिंग ने। तो याद रखिएगा हार्पर कॉलिन्स इंडिया का नाम जो कि पब्लिश किया है बुक सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन दिस ईयर्स विस्ली अवार्ड 2021 ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। विस्ली अवार्ड 2021 को जीता है दोस्तों नुकू फोम ने। तो याद रखिएगा इनका नाम, नुकू फोम का नाम, और जिसे कि हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप नाम याद रखिएगा। बात किया जाए विराट कोहली के बारे में दोस्तों, तो IPL में 6000 रन लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे फास्टेस्ट 22,000 रन लगाने वाले पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, और बाबर आजम को कौन सा मिला है, अप्रैल मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज आयुष घर द्वार प्रोग्राम। तो दोस्तों आयुष घर द्वार प्रोग्राम को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो इनका नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर द्वार योजना को लॉन्च किया है। Which association has announced the creation of a new award, the Kareem Abdul Jafar Social Justice Champion Award, to recognize players who are making strides in fight for social justice। तो दोस्तों सामाजिक न्याय के लिए जो लोग फाइट कर रहे हैं उसके नाम पर अब्दुल जफार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड एक घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और वो किसने लॉन्च किया, तो NBA ने। NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। यहाँ पर वो अवार्ड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एज वेल एज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाते हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल सोसाइटी डे भी हम लोग 17 मई को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट साइक्लोन अलर्ट इशूड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको कि IMD बोलते हैं, दैट हैज सेड द स्टॉर्म वुड रीच क्लोज टू गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो दोस्तों एक साइक्लोन तौकाते आया था, टौटे इसको बोलते हैं, ताउते बोलते हैं, सॉरी, कि जो है यहाँ पर साइलेंट रहता है। साइक्लोन ताउते आया था जो कि गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा के तरफ आया था, जिसको के लिए वार्निंग दिया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो इस साइक्लोन का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस एज वेल एज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड। नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को, और साथ ही साथ 16 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। और इसका इस बार का मैसेज रहा ट्रस्ट साइंस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं और ट्रस्ट साइंस इसका
मैसेज रहा। ठीक है दोस्तों, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेटेड, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट करते हैं 15 मई को और इसका थीम रहा फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो 18 मई को, और साथ ही साथ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी हम लोग 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो एड्स का नाम जहाँ पर भी आया 18 मई और इंटरनेशनल म्यूजियम डे जहाँ पर आया 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम रहा दोस्तों द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फेमस मैथमेटिशियन गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया, पास्ड अवे रिसेंटली, तो ये है दोस्तों एम.एस. नरसिम्हम, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ये बस एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने कि किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ साइंस जीता था दोस्तों। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज को जीतने वाले ये ओनली भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, केवल एकमात्र भारतीय हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। रंजीत सिन्हा के बारे में जानते हैं, सीबीआई के चीफ रह चुके थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और संजय चक्रवर्ती का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो शूटिंग कोच थे जिन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग प्लेयर को जन्म दिया था, मतलब जन्म नहीं कोच किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। विच सीनियर कांग्रेस लीडर एंड राज्यसभा एमपी पास्ड अवे रिसेंटली, तो ये है दोस्तों राजीव सतव, जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर थे और साथ ही साथ राज्यसभा के एमपी भी रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। राजीव सतव का नाम आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ बात किया जाए राजेंद्र सिंह जडेजा के, तो ये दोस्तों बीसीसीआई के रेफरी रह चुके थे, जिनका फोटो यहाँ पर है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। और एम.एस. नरसिम्हम, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, जिनका फोटो ये रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर पास्ड अवे रिसेंटली, तो हम लोगों ने देखा सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। साथ ही साथ सीबीआई ऑफिसर जिनका नाम है के राघोथानम, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और ये दोस्तों चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के, जब राजीव गांधी की मौत हुई थी, मतलब राजीव गांधी का जब देहांत हुआ था, जब उनको मार दिया गया था ह्यूमन बम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाटा इंडिया ने किसे अपॉइंट किया है न्यू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, तो ये हैं दोस्तों गुंजन शाह, और बाटा ने इन्हें सीईओ बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम। अरुण कुमार का बात किया जाए दोस्तों, तो बीपीसीएल जो है उसके सीएमडी बनाए गए हैं कौन, अरुण कुमार सिंह, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस लॉन्च मिशन हौसला, तो मिशन हौसला को लॉन्च किया है उत्तराखंड पुलिस ने, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन सिंथेटिक कैनाबॉइड्स, तो दोस्तों कैनाबॉइड जो है गांजा का प्रोडक्ट है जिसको कि बैन कर दिया है। बैन करने वाला पहला देश कौन बन गया है, चाइना बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा चाइना पहला कंट्री बन गया है जिसने कि सिंथेटिक कैनाबॉइड्स को बैन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन हैज़ बीन नेम्ड स्कोप 26 पीपल्स एडवोकेट फॉर द यूके's प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज समिट इन ग्लासगो दिस नवंबर, तो दोस्तों सर डेविड अटनबर्ग जो हैं, जो कि ये रहे हैं, वो जो है नेचुरल हिस्टोरियन और ब्रॉडकास्टर हैं एक, जिनको कि नेम किया गया है फॉर कोप 26 पीपल्स एडवोकेट फॉर द यूके's प्रेसिडेंसी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च डीजी गोल्ड, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड को लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या होगा कि आप लोग गोल्ड पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन क्राउंड 69th मिस यूनिवर्स 2020, तो एंड्रिया मेजा, ये हैं दोस्तों एंड्रिया मेजा, जिनको कि 69वां मिस यूनिवर्स 2020 के लिए चुन लिया गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम। आरबीआई हैज कैंसिल द लाइसेंस ऑफ विच बैंक ऑफर इनएडिक्वेट कैपिटल रेगुलेटरी एंड नॉन कंप्लायंस बेस्ड इन बेगनान वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का एक कॉरपोरेटिव बैंक है जिसका नाम है यूनाइटेड कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका कि लाइसेंस आरबीआई ने बंद कर दिया है। क्यों, क्योंकि इनका जो कैपिटल जो है इनएडिक्वेट था, इनके पास मतलब उतना कैपिटल नहीं था जिससे कि कॉरपोरेटिव बैंक को चला सके हैं। फिर से रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस बेस्ड इन बेगनान था। ठीक है दोस्तों, इनका पास कंप्लायंस नहीं था। साथ ही साथ आरबीआई ने हाल ही में शिवम सहकारी बैंक, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, उसको भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रीअपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो ये है दोस्तों केपी शर्मा ओली, और इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल घोषित कर दिया गया, प्रधानमंत्री नेपाल के बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन कंपनी हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट विद द न्यू मोटो यू कम फर्स्ट। तो गो एयर जो है उसको रीब्रांड मतलब फिर से नाम दे दिया गया है गो फर्स्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो गो एयर का आपसे नाम गो फर्स्ट हो गया है और उसका नया मोटो बन गया है यू कम फर्स्ट। तो याद रखिएगा। विच लीडर हैज़ टॉप्ड वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट ऑफ 2021 रिलीज बाय फॉर्चून मैगजीन। तो जो फॉर्चून मैगजीन है दोस्तों, फॉर्चून का जो अखबार पेपर है उसमें वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट ऑफ 2021 में टॉप किया है जेसिना अर्डर्न ने। तो ये है दोस्तों जेसिना अर्डर्न, इनका नाम याद रखिएगा, जेसिंडा अर्डर्न का नाम, और ये वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर में एक है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच स्टेट मार्केटोला एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑन 14 मई 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल फितर। तो दोस्तों अगर जो बात किया जाए मलेरकोटला के बारे में, तो ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है, 23वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और किस ओकेजन पर बना है, तो ईद उल फितर जो हम लोगों ने 14 मई 2021 को मनाया था उसके ओकेजन पर पंजाब का नया एक जिला बन गया है। कौन? मलेरकोटला, मालेरकोटला। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका नाम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो रमेश पवार, ये हैं दोस्तों रमेश पवार, जिन्होंने बहुत कम मैच खेला था इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको हेड कोच के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा। विच स्टेट सीएम लॉन्चेज मोमा मार्केट फॉर वेजिटेबल। तो मणिपुर ने दोस्तों मोमा मार्केट रखा है वेजिटेबल के द्वारा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंपनी हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल। तो ये हैं सतोशी उचिदा, जिनको कि सुजुकी मोटरसाइकिल का नया कंपनी हेड बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डेवलप्ड ए पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल क्रीमेशन सिस्टम। तो आईआईटी रोपर ने इलेक्ट्रिकल क्रीमेशन सिस्टम बनाया है जो कि इको फ्रेंडली होगा, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्रीमेशन सिस्टम से क्या मतलब है? जो भी हम लोग दाह संस्कार करते हैं, तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना में बहुत लोग ऐसे ही मर रहे हैं, तो उनके लिए दाह संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम बनाया गया है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। वो किसने बनाया? आईआईटी रोपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज वॉन बैक टू बैक मेंस हाई जंप टाइटल्स इन द बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मैनहट्टन यूएसए। तो मैनहट्टन यूएसए में तेजस्विनी शंकर ने मेंस हाई जंप टाइटल को जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिग 12 आउटडोर ट्रैक पर मेंस हाई जंप टाइटल को किसने जीता है? इंडिया के तेजस्विनी शंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड एंड विच कंपनी साइंड ए डील फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट। तो गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया जिसके थ्रू वो इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। कौन से सैटेलाइट के थ्रू? तो स्टारलिंक सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर वोन इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जीता है इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल इस साल का। ठीक है, तो याद रखिएगा इनविजिबल गोल्ड मेडल किसने जीता है? रमेश पोखरियाल निशंक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको IDRBT बोलते हैं, इज बिल्डिंग ए नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज द नेम? तो उसका नाम है दोस्तों नाडी, नेशनल डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नाडी क्या है दोस्तों? नाडी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है बैंकिंग में, जिसे कि जो कि IDRBT जो कि एक इंस्टीट्यूट है डेवलपमेंट और रिसर्च का बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, जो कि बना रहा है एक नाडी नाम का नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने कौन से राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया है ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइड डिजीज के बारे में? ठीक है, तो वो डिक्लेयर किया गया हरियाणा के द्वारा। अगर जो आपको हरियाणा में ब्लैक फंगस है तो उसके बारे में आप लोगों को सरकार को नोटिफाई करना होगा, बताना होगा कि मुझे ब्लैक फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। तो प्राइम मिनिस्टर माली के फिर से माली के प्रधानमंत्री बन गए मोख्तार ओएन। तो याद रखिएगा इनका नाम, मोख्तार ओएन को फिर से माली का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज WPI जिसका फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन सर्जेस टू हाउ मच % फॉर अप्रैल 2021। तो WPI फिर से बढ़कर आ गया है 10.49% और CPI का बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो वो बढ़ के आ गया 4.29%। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में WPI कितना रहा? 10.49%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बतियन एक्साइल गवर्नमेंट। तिब्बत के एक्साइल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो ये हैं दोस्तों पेनपा सेरिंग जी, जिनको कि चुना गया है तिब्बत का एक्साइल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइंस ग्लोबल कंसोर्टियम टू बिल्ड अंडर सी केबल नेटवर्क। तो रिलायंस जियो ने दोस्तों अंडर सी मतलब समुद्र के अंदर केबल नेटवर्क को ज्वाइन करने का बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन MMA टाइटल। तो MMA टाइटल को जीतने वाले पहले इंडियन ओरिजिन फाइटर हैं, लड़ाकू हैं, जिनका नाम है अर्जन भुलार। तो याद रखिएगा इनका नाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं MMA टाइटल को ये लेते हुए अर्जन भुलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूनियन मिनिस्टर का हाल ही में केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हो गया। तो ये चमन लाल गुप्ता जी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पास्ड अवे रिसेंटली। तो डॉक्टर DK अग्रवाल ये रहे दोस्तों, जो कि मेडिकल एसोसिएशन, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन था, उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट ये रह चुके थे, राष्ट्रपति रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो डॉक्टर KK अग्रवाल। और साथ ही साथ बात किया जाए तो की राज नारायणन, जो कि तमिल राइटर और फोकलोरिस्ट थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। उनका फोटो यहाँ पर है दोस्तों। और शूटिंग दादी के नाम से जाने वाली चंदो तमर का भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड विच कंपनी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि MOU बोलते हैं, ऑन द ज्वाइंट इनिशिएटिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल। तो ट्राइबल स्कूल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ताकि ट्राइबल स्कूल जो भी हैं हमारे देश में, उनको जो है डिजिटली जो है ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है ज्वाइंट इनिशिएटिव किया है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया किसके बीच में, माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बीच में, ताकि जो है ट्राइबल स्कूल को फिर से डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया जाए। विच रॉकेट लॉन्चेज SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट फॉर US स्पेस फोर्स। तो एटलस भी रॉकेट, जो कि यूनाइटेड लॉन्च एलियंस के साथ लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों एटलस भी रॉकेट, जो कि लॉन्च करेगा SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। ये वार्निंग करेगा, एक वार्निंग सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, यूनाइटेड लॉन्च एलियंस कंपनी के द्वारा, ULA जिसको बोला जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च इन विच सिटी। तो पुणे में दोस्तों इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को खोला जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे जो है एग्रीकल्चर का जो है एक्सपोर्ट में जो है बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, वो कहाँ पर खुला जाएगा, पहला बार खुला जाएगा इंडिया में, पुणे में। सिमोर्ग नाम के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर को किस कंट्री ने डेवलप किया है। तो वो कंट्री है दोस्तों ईरान। विच कंट्री डेवलप्स इस मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग, तो वो ईरान ने कर दिखाया है। इस सुपर कंप्यूटर के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इसका इमेज प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो 0.56 पेटाफ्लिप्स है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने, कि इसका 1 पेटाफ्लिप्स पर मतलब 1 पेटाफ्लिप्स इमेज प्रोसेसिंग स्पीड रखने का दावा करती है ये, ठीक है। इसको किसके लिए यूज किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड के लिए, ट्रैफिक और वेदर डेटा के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्टेट मालेरकोटला है 23rd डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने बता दिया, ये पंजाब स्टेट ने 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मतलब 23rd डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब स्टेट का कौन बन गया, मालेरकोटला, ठीक है, ईद उल फितर के फेस्टिवल में। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक फिलिप रॉथ द बायोग्राफी। तो ये है दोस्तों फिलिप रॉथ द बायोग्राफी, और इसको लिखे हैं ब्लैक बेली ने। तो ब्लैक बेली का नाम याद रखिएगा, इन्होंने फिलिप रॉथ द बायोग्राफी नाम के बुक को लिखा है। इंडियाज अडानी ग्रीन टू बाई विच कंपनी इन $3.5 बिलियन। तो इंडिया के अडानी ग्रीन जो कंपनी है वो SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड सॉफ्ट बैंक समर्थित SB एनर्जी को खरीदने वाली है। और ये हैं दोस्तों गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के MD CEO, ठीक है, अडानी ग्रुप के मालिक भी आप इनको बोल सकते हैं। तो इंडिया का जो अडानी ग्रीन है वो खरीदने वाली है SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड को, कितने में दोस्तों, तो $3.5 बिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक। तो भारत को जो दोस्तों एशिया पैसिफिक में, एशिया प्रशांत में
सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और बात किया जाए सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी है सबसे ज़्यादा दूसरी स्थान पर किस में लिया जाता है, एशिया पैसिफिक में, भारत में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। विच कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल लाइसेंसिंग प्रोग्राम न्यूज शोकेस इन इंडिया। तो गूगल ने दोस्तों अनाउंस किया है भारत में शीर्ष प्रशंसकों के साथ न्यूज़ शोकेस जारी किया है। इसके तहत क्या होगा कि गूगल जो है डिफरेंट जो न्यूज़ मीडिया है उसके साथ हाथ मिलाएगी और उनको जो है कुछ पैसे देगी ताकि गूगल पर उनका न्यूज़ आ सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। और गूगल के सीईओ कौन है? ये सुंदर पिचाई हैं, जिन्होंने कि IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन EY's रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स। तो EY का रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स आया, जिसमें कि इंडिया का रैंक रहा 3। ये 3 रैंक क्यों रहा? कि सोलर फोटोवोल्टाइक में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था, इस कारण। तो याद रखिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 20 मई को हम लोग विश्व मेट्रोलॉजी दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात किया जाए अगर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के थीम के, तो मेजरमेंट फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए मापन रहा है इसका थीम। और वर्ल्ड बी डे का थीम रहा बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये रहा वर्ल्ड बी डे का थीम। तो ये भी याद रखिएगा। विच कंट्री लॉन्चेज न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैयांग 2D। तो नाम से ही पता चल रहा है हैयांग 2D को किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया। और ये क्या करेगा? ओशियन का जो है ऑब्जर्वेशन करेगा। ओशियन में कुछ भी अगर जो एबनॉर्मलिटी दिखेगी तो ये जो है ऑब्जर्व करके वार्निंग देगा। ठीक है। विच क्रिकेट कप पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली ड्यू टू कोविड-19। तो एशिया कप 2021 जो कि श्रीलंका में होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए ड्यू टू कोविड-19 के कारण। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसको कि NGMA बोलते हैं, हैज लॉन्च विच एप्लीकेशन रिसेंटली। तो इसने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को लॉन्च किया है NGMA ने हाल ही में, जिससे कि जो है विजुअल ऑडियो भी सुनाई देगा। जो भी आर्ट है, जो भी आर्ट या पिक्चर है, जो भी गैलरी लगाया जाएगा म्यूजियम में, उस पर जो है ऑडियो भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ वो विजुअली देखा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी विल अकार यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, यस AMC जिसको बोलते हैं, यस ट्रस्टी लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी एक्वायर करेगी यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड को? तो GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इसको ऑक्युपाई करेगी। और इसकी मंजूरी किसने दे दी है? CCI ने। CCI का फुल फॉर्म क्या रहता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो वेस्ट बंगाल ने दोस्तों मंजूरी दे दी है कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होगा। और आपको एक बात बता दूं, 169 नंबर आर्टिकल जो है ये बताता है कि विधानसभा का गठन होगा किसी भी राज्य में। तो ये भी याद रखिएगा। और वेस्ट बंगाल की हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ममता बनर्जी जी बनी है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं पिनरई विजयन, और फिर से ये केरला के चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। तो याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अमृत वाहिनी ऐप फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। तो झारखंड सरकार, जिसके कि मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों अभी, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिन्होंने कि अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। इनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया, क्यों? ताकि हॉस्पिटल बेड्स में जो है कमी ना हो और हॉस्पिटल बेड्स को ऑनलाइन बुक किया जा सके। कोविड-19 के कारण हॉस्पिटल बेड्स मिल नहीं रहे, कोविड-19 के मरीज ज़्यादा होने के कारण, तो उसके ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया झारखंड सरकार ने। हु हैज इम्पोज्ड मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ ईच ऑन सिटी यूनियन एंड तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तो 1 करोड़ का पेनाल्टी लगाया गया है RBI के द्वारा किस किस बैंक पर? तो सिटी यूनियन बैंक पर और साथ ही साथ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक पर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम में कौन से राज्य ने पहला रैंक को प्राप्त किया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में झारखंड सरकार ने पहला रैंक हासिल किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत जो योजना है उसको एग्जीक्यूट करने में, मतलब उसको क्रियान्वित करने में कौन से राज्य सरकार ने टॉप रैंक हासिल किया है? तो वो राज्य सरकार है दोस्तों कर्नाटक। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? YS येदियुरप्पा। तो ये भी याद रखिएगा। YS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है और कर्नाटक ने टॉप किया है किसमें? आयुष्मान भारत को एग्जीक्यूट करने में। तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? सुरेश मुकुंद जी ने। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। When did World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, National Anti-Terrorism Day as well as International Tea Day celebrated? तो दोस्तों संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाते हैं। साथ ही साथ नेशनल टेररिज्म डे जिसको कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस बोलते हैं, ठीक है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे उसको भी हम लोग 21 मई को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे भी हम लोग 21 मई को मनाते हैं। तो ये 3 दिन हम लोग 21 मई को मनाते हैं, तो याद रखिएगा। किसे केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में बनाया गया है? तो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनी है मार्था कुमे। तो याद रखिएगा इनका नाम, मार्था कुमे का नाम, और इनको केन्या की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर एनएसजी चीफ हु लेड 26/11 काउंटर टेरर ऑपरेशन, काउंटर टेरर जो ऑपरेशन था पास्ट अवे रिसेंटली। तो दोस्तों 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, उसमें जो है एक एनएसजी चीफ थे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो चीफ थे, उन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशन किया था जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो वो चीफ कौन थे दोस्तों? तो वो थे जेके दत्त जी। यहाँ पर हैं जेके दत्त, जिन्होंने कि काउंटर टेरर ऑपरेशन को मतलब लीड किया था 26/11 के घटना के बाद। उनका हाल ही में डेथ हो गया। और जगन्नाथ पवारिया का अगर जो बात किया जाए तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। विच नेवल शिप टू बी डी कमीशन ऑन 21 में? तो दोस्तों 21 मई को डी कमीशन किया जाएगा। कौन से नेवल शिप को, कौन से नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया जाएगा? तो वो है INS राजपूत। और जून के महीने में भी एक जहाज को किया जाएगा, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 6 हेरिटेज साइट ऐड किया गया है इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो कौन कौन से वो हैं? तो पहला देख लेते हैं गंगा घाट ऑफ वाराणसी, वाराणसी का गंगा घाट, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको भी ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्ट, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, इसको भी लिस्ट में ऐड किया गया है। हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, ठीक है, इसको भी ऐड किया गया है। और भेदा घाट, लामेता घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी के पास भेरा घाट और लामेता घाट है, उसको भी ऐड कर दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो याद रखिएगा इसका नाम। और यही हमारा 3rd वीक का करंट अफेयर ख़त्म हुआ, रिवीजन ख़त्म हो गया है, और इसे ज़रूर देख लें। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोविड-19 से बचे रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।